हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंट्स। इसमें चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? आउटपुट कॉस्टिंग या यूनिट कॉस्टिंग। आज आप लोगों को बताएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, वैसे पहले तो इसका हम बहुत सारे क्लास देख चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, लेकिन फिर एक बार आपको रिविजन कर देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बनाने के लिए इसका क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, जान लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे आपको वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, मान ऑफिस का खर्च, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या निकालना? प्रॉफिट निकालना है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट अगर 1 लाख आ जाता है और अगर सेल्स आपको 1,25,000 रुपया है, तो 1,25,000 सेल्स है और टोटल कॉस्ट कितना है? 1 लाख रुपया है, तो 25,000 का प्रॉफिट निकल जाएगा। बस यही स्टेप चलता है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो ठीक लग जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एम कमोडिटी बनाया जाता है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन, ये निश्चित कीजिए। नंबर 1, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालिए, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए और नेट प्रॉफिट निकालिए। अब प्रॉफिट पर टन ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट पर टन ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल को बेचा गया उसमें पर टन क्या प्रॉफिट होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप निकालने बोलता है मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए देखिए तो आ जाइए, सब चेक कीजिए। यहाँ पर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 रुपया, इसको लिख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10,000 है। इसमें ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 30,000, परचेज ऑफ RM रॉ मटेरियल कितना रुपया है? 30,000 रुपया। और कुछ आइटम ऐड करेंगे, कैरिज ऑन रॉ मटेरियल है या नहीं है, थोड़ा देख लिया जाए। परचेज रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, एबनॉर्मल आइडल टाइम यानी कैरिज इनवर्ड 250 रुपया आएगा। कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, हाँ कितना रुपया है कैरिज इनवर्ड? 250, 250 रुपया। और देख लेना चाहिए, पूरा अच्छा से देख लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स उधर है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यानी सेल ऑफ फिनिश गुड्स नहीं आएगा। चलिए, ये आ गया आपको 30 और 10 40,250 रुपया। इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ RM मीन्स रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक जरा है कि नहीं देख लीजिए। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 रुपया। तो ये हो गया कितना? 35,250 रुपया। ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलिए, क्या है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 35,250, तो आ गया ये रॉ MAT मटेरियल कंज्यूम्ड, निकल गया। इसमें ऐड करेंगे आपको डायरेक्ट वेजेस 27,000, ऐड करने का जी डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट ऐड क्या करेंगे? डायरेक्ट
वेजेस, डायरेक्ट वेजेस जो है 27,000 रुपया का है। चलिए इसको 27,000 लिख देते हैं। एबनॉर्मल आइडल टाइम, आइडल मतलब बेकार समय, बेकार व्यर्थ। एबनॉर्मल आइडल टाइम इन कनेक्शन विद डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इन कनेक्शन विद डायरेक्ट वेजेस। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होगा, सेटिंग टाइम सेट करने में 2,000 रुपये खर्चा हो गया, वो बेकार समय, तो लेस कर देंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम डायरेक्ट वेजेस में, लेस कर देंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल IDLE, आइडल TIME मतलब टाइम, 2,000 रुपया, तो ये हो गया 25,000 रुपया। तो 35 और 25 का तो 60,000, तो ये हो गया 60,250 रुपया। ये कहलाएगा प्राइम कॉस्ट, ये क्या कहलाएगा आपको, प्राइम कॉस्ट। क्योंकि जब ये कॉस्ट अकाउंट्स का क्वेश्चन बनाइएगा आप, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो एक पेज में लगता नहीं होगा, ठीक है, पेज को चेंज करना ही पड़ेगा। तो जब पेज को चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे प्राइम कॉस्ट, तो लिखेंगे ही, क्योंकि प्राइम कॉस्ट निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ये निकालिए एक आइटम, ये आ गया प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट CFD, कैरिड फॉरवर्ड, प्राइम कॉस्ट कैरिड फॉरवर्ड। नेक्स्ट पेज में चेंज करेंगे, तो हम पेज तो चेंज क्या करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे आपको क्या चीज, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड, ठीक है, इसी तरह स्टेप चलेंगे। इसको उतार लीजिए फिलहाल। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 60,250, तो लीजिए प्राइम कॉस्ट BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, प्राइम कॉस्ट BFD ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था, 60,250, 60,250। इसमें ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ये वर्क्स ओवरहेड, जो क्वेश्चन बोलता है फैक्ट्री कॉस्ट निकालिए। दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो लग रहा है जब उसको बोलता है फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऑफिस का कोई खर्च नहीं होगा, तो सब ये फैक्ट्री ओवरहेड ही में लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पर, इसमें ऐड क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, मान फैक्ट्री का खर्च, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड खोजते ना, लाइन से देखिए, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस 5,000 आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, हाँ कितना था, 5,000 रुपया। एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं आएगा। कैरीज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 1250, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 1250 रुपया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग रॉ मटेरियल यह हो गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 125 टन 3,750 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 375 टन 3,000 रुपया करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसी में एडलेस होगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन आएगा 2,500 रुपया, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन। ये जो खर्च है खोजिएगा, खर्च आगे पीछे लिखा रहता है, एकदम सिस्टमेटिक वे में कभी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन
पूरा खर्च को देखना पड़ेगा हर तरह से चेक करके। फैक्ट्री सुपरविजन, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन 2500 रुपया फैक्ट्री सुपरविजन। सेलिंग एक्सपेंसेस इज 60 पैसा पर टन सोल्ड। जितना हम लोग जितना टन सोल्ड करेंगे यूनिट को उस पर 60 पैसा पर टन है। तो फिलहाल इसको बाद में निकालेंगे। सेलिंग सबसे लास्ट में आने वाला है पर टन सोल्ड, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस 60 पैसा पर टन सोल्ड है। 2750 टन ये मिल गई, अलग चीज है। 2750 टन ऑफ कॉमोडिटी वेयर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। साल में कितना बनाया गया? 2750 टन कॉमोडिटी वेयर प्रोड्यूस साल में बनाया गया ड्यूरिंग द पीरियड। साल भर में 2750 आउटपुट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, किसका? कॉमोडिटी का। ये सब आएगा आपको यूनिट सोल्ड निकालने के लिए। तो चलिए हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। जोड़ देते हैं 5 और 0, कैलकुलेटर से जोड़ते हैं, सबसे परफेक्ट होगा। 5000 प्लस 1250 प्लस 2500, इसका तो 8750, ये होगा 8750। इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। WIP वर्क इन प्रोग्रेस। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जरा देखा जाए, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1250 रुपया। इसमें 1250 रुपया हम लेस कर देते हैं, 1250, ठीक है। 1020 ये होगा 5 हो जाएगा, 7500 रुपया। फिर इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस देखिए तो कितना है? 250 रुपया। सॉरी ये गलती हो गई, ऐड करना है ना, ऐड करना है। 0 हो गया, 5 बजे का 0 हाथ में गए, 7 में 10 का 0 हाथ में गए, 8 1 9 और 1 10, 10,000 रुपया आ गया। 8750, ठीक है। लेस होगा ये आपको कितना? 250। तो ये हो जाएगा 9750 रुपया। अब इसको घटाने के बाद ये क्या आ जाएगा आपको? फैक्ट्री कॉस्ट। और पूरे आप इसमें देख लीजिए जो इसका दिया हुआ आपको इंफॉर्मेशन, इसमें ऑफिस का कोई खर्च है ही नहीं। तो इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर ऑफिस का खर्चा होता तो इसमें फिर ऐड करते हैं ही नहीं क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपको, इसी वजह से बोल रहा है आपको फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए निकल गया, इसको बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आ गया आपको फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर दिए CFD। क्यों करेंगे? क्योंकि पेज को कैरी फॉरवर्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। तो कितना ऊपर था देखिए 60,250, उसमें ऐड कर देंगे 9,750। तो 60,250 प्लस 9,750, 70,000 रुपया। ये हो गया आपको फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70,000। अभी और स्टेप बचा हुआ है, फिर पेज को चेंज करें, सेव कर दिया फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ मिनट हम रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं। चलिए थोड़ा हट गए हम। चलिए ठीक है। ₹70,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट।
इसको चलिए BFD कर लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉड फॉरवर्ड BFD 70,000 रुपया, 70,000। चलिए इसके बाद आते हैं, इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जरा देखा जाए, खोजते हैं, कहां पर खोजना पड़ेगा। हाँ चलिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,750, 125 टन ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3,000 रुपया, 375 टन। इसे यहाँ टन से कोई मतलब नहीं हम लोगों को, ठीक है। तो ऐड करेंगे यहाँ पर ओपनिंग एफ गुड्स, मतलब एफ गुड्स लिखा हुआ, एफ गुड्स मतलब फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, एफ मतलब फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ, एफ मतलब फिनिश गुड्स। ये कितना रुपया, 3,750, 3,750। तो यह आ गया 73,750 रुपया। इसमें लेस करेंगे क्लो, क्लो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ गुड्स, फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देख लीजिए कितना है, 3,000 रुपया। तो 70,750 रुपया। ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एक और खर्चा बचा हुआ है, देखिए, सेलिंग एक्सपेंसेस इज 60 पैसा पर टन सोल्ड। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है 60 पैसा पर टन सोल्ड है, 60 पैसा पर टन सोल्ड है। तो कितना टन मैंने आपको बेचा गया, कौन चीज, कमोडिटी को, ये दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट सोल्ड, कितना टन सोल्ड किया गया है, यहाँ टन से लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 125 टन, इसको लिख देंगे। साथ में बनाया कितना गया, प्रोड्यूस 7,750, ऐड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस 2,750 टन, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब 375 टन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 375 टन। तो 2500 टन बेचा गया, कितना गया 2500 टन। तो 2500 टन जब बेचा गया यहाँ पर, तो इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर सेलिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, सॉरी सेलिंग है ना, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ऐड क्या करेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना टन है, 2500 टन है, ये निकाले थे लोग, ठीक है, वर्किंग देख लीजिएगा। 2500 टन है इनटू 60 पैसा करके, मतलब 60 पैसा पॉइंट 0.60। तो 2500 टन को बेचा गया है, 2500 इंटू 0.60, 1500। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया, 1500 हो गया। तो 70,750, 70,750 इसमें ऐड कर देंगे 1500, तो आ गया 72,250, 72,250। इसको कहिएगा क्या कहलाएगा, ये टोटल कॉस्ट। बोलता है प्रॉफिट निकालिए, जो कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट बोलता है नेट प्रॉफिट निकालिए। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, देखिए तो कहीं जरूर होगा। सेल ऑफ फिनिश गुड्स 87,500 रुपया,
ठीक है, 87,500 रुपया। टोटल कॉस्ट कितना है? 72,250 रुपया। सेल कितना किए? 87,500 रुपया। जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, प्रॉफिट। ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ये क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर। तो घटा कर देख लेते हैं। 87,500 माइनस 72,250 माने 15,250 रुपया। तो ये हो जाएगा आपको 15,250 रुपया का प्रॉफिट हो गया। फिर बोलता है प्रॉफिट पर टन शो कीजिए। वो अलग से एक बना देंगे, ठीक है, वो अलग से, इसमें नहीं आएगा। प्रॉफिट पर टन सोल्ड। तो प्रॉफिट कितना है सब लिख लेते हैं अपनी याद के लिए। 15,250 ये प्रॉफिट है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस एक स्टेप है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बन गया स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। यहीं तक बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर टन सोल्ड। इसको निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है? 15,250 प्रॉफिट है। यूनिट कितना सोल्ड है? 2500। 2500 टन बेचा गया। 2500 टन निकल गया पर टन। तो 15,250 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, 6 रुपया 10 पैसा। देख लीजिएगा, 6 रुपया 10 पैसा करीब करीब कंप्लीट। तो चलिए आप लोग इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट हो गया। थोड़ा छोड़े जाते हैं कुछ सेकंड के लिए। इसको आप लोग उतार लीजिए।